नहीं, हार मानने की बात बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र में 2000 नीतीश कुमार जी और महागठबंधन 2005 में चुनाव जीता, 2010 में चुनाव जीता, 2015 में तो नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए थे, लेकिन 2020 का चुनाव वापस एनडीए चुनाव जीता हुआ। हमने कभी भी सवाल उठाया नहीं, लेकिन ये सवाल तब उठना शुरू हो गया जब श्री राहुल गांधी जी ने लगातार लोगों से बातचीत करके और हमारी टीम ने पूरे देश में सर्वे करके ये डेटा इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया कि ये फर्जी वोटर लिस्ट बनती है और ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के 50 लाख मतदाता के नाम पर लोग राज्य टू राज्य ट्रेवल कर रहे हैं। ये पूरा एक नेक्सस इन्होंने बना दिया है वोट को मैनिपुलेट करने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को पूरी तरह से बाधित करने का। तो इसलिए बिहार के जो नतीजे हैं और जिस तरह के माहौल जमीन पर था, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि SIR के माध्यम से जिन लोगों के नाम कटे हैं उसका डेटा कल आया है और उस डेटा के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि जिनके नाम कटे हैं उस आधार पर 128 सीटों पर एनडीए को लाभ पहुंचा है। तो कहने का मतलब यह है कि SIR का जो पूरा प्रयोग हो रहा है या फर्जी वोटिंग जो वोट चोरी के माध्यम से हो रही है वो साइंटिफिक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने कोई बयान दे रहे हैं और हम आपसे ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारा बयान है और इसको अपलोड कर लीजिए, क्योंकि वो डेटा के साथ हर मोहल्ले का नंबर, घर का नंबर, नाम, पिता का नाम, उम्र, फोटो सब। और उसमें इस हद तक बात आ गई थी हरियाणा में तो राहुल जी ने जैसा दिखाया कि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है और उसमें कई जगहों पर 15-20 जगहों पर उनका नाम था, 22 जगहों पर एक महिला का नाम था जो कि ब्राजीलियन मॉडल थी। तो राहुल जी ने ये कहा और हम सब लोग ये समझते हैं और देश के तमाम लोग ये समझते हैं कि जो पूरा प्रयोग हो रहा है ये प्रयोग कोई एक मोहल्ले में बैठ के BLO कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है जो दिल्ली में बैठ कर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है। कोई भी चुनाव जीते हारे, ये लोकतंत्र की यही तो खासियत है कि कोई मालिक नहीं है और कोई भी मालिक बन सकता है। लेकिन अगर जनता के दिए हुए फैसले को मैनिपुलेट करके, घुमा के, उसको उसमें तमाम तरह के प्रयोग करके अगर सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है और उसमें कुछ हद तक कामयाबी हो रही है, तो देश का मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और 99 लोकसभा में हमारे 20 हैं, हमारे अपोजिशन लीडर हमारा है, उसके नाते इंडिया गठबंधन हमारा इतना बड़ा है, तो उसके नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हार स्वीकार करने की बात नहीं है, जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने की बात है और उसको पूरी शिद्दत के साथ बचाने का काम इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी यात्रा चलाई, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान उन्होंने नाप दिया। असर उसका नहीं पड़ा या EVM का दोष देंगे? नहीं, देखिए दो बातें कही हैं आपने, दो अलग अलग चीजें। मेरा भी सौभाग्य रहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर और मुंबई से मणिपुर 2 बार श्री राहुल गांधी चले, एक बार भारत जोड़ो यात्रा में चले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले। तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं 40 दिन श्री राहुल गांधी जी के साथ पैदल चला था और देश की जनता ने श्री राहुल गांधी पर विश्वास भी किया। और जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस पार्टी को लोग कहते थे कि 50 सीट जीतना मुश्किल होगा। मोदी साहब के लोगों ने कहा था कि 370 और 400 पार हो जाएगा और संविधान को हम बदल देंगे अगर सत्ता में आएंगे। मगर हम देश की जनता का और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी 99 सीटें लोकसभा की आई और इंडिया गठबंधन में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 36 सीट या 37 सीट 36 सीट मिली और हमें 6 सीटें मिली। और हम इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि अयोध्या से जहां से नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो एक दलित थे उनको जिताने का काम अयोध्या की महान जनता ने किया। मेरा ये सौभाग्य रहा कि श्री अजय राज जी के साथ एक हफ्ते हम लोगों ने बनारस में मोदी के खिलाफ प्रचार किया, तो मोदी साहब बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते। और हमें गर्व है कि स्मृति ईरानी जी ने भी बहुत लंबी लंबी बातें की थी। श्री के शर्मा जी ने जो राहुल गांधी के सहयोगी है उनको वहां पर शिकस्त देने का काम किया और राहुल गांधी जी भी रायबरेली से भारी बहुमत से चुनाव जीते। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आपके आता हूँ कि वोट अधिकार यात्रा में भी मैं था बिहार में
और अररिया जनपद की मेरी जिम्मेदारी थी और मैं आपसे अर्ज करूं कि हजारों हजार लोग जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में श्री राहुल गांधी जी के साथ, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ और सीपीआईएम के लोग थे, हमारे साहनी साहब थे, तमाम लोग थे, जबरदस्त समर्थन मिला था और ऐसा लग रहा था कि पूरा बिहार सड़कों पर आ गया है। लेकिन जो मैं बात आप सब लोगों की बात का जो मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि हमें हर चुनाव में जमीन पर जो माहौल दिखाई देता है, चाहे महाराष्ट्र में मैं स्टार कैंपेनर था, हरियाणा में स्टार कैंपेनर था, तो जहां हम लोग जाते हैं जमीन पर जो हालात है और जब चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें कोई मेल नहीं होता है। और देखिए आप सब लोग भी चुनाव को कवर कर रहे हैं और आप जानते हैं मोटा मोटा पता चल जाता है कि ये आदमी चुनाव जीत रहा है या ये आदमी चुनाव हार रहा है। आप चुनाव से 3-4 दिन पहले ये आभास कर लेते हैं कि साहब ये चुनाव की क्या स्थिति है, कौन जीत और हार रहा है। नहीं तो कम से कम बराबर की लड़ाई है, 25-50 हजार में लोकसभा में फर्क है, 5 से 15 हजार का वोट का फर्क है विधानसभा के चुनाव में, ये अंदाजा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, कोई 30,000 से जीत रहा है, कोई 40,000 से जीत रहा है, कोई 50,000 से जीत रहा है, तो ये बात समझ से परे है। हमने ईवीएम को दोष अभी तक नहीं दिया है ऑफिशियली, क्योंकि हमारे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम ईवीएम पर दोष नहीं दे रहे हैं। ईवीएम को लेकर अगर कोई बात आएगी, उसकी भी स्टडी हो रही है, तो हम ईवीएम के संबंध में भी बात करेंगे। अभी तो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात की है और हम ये समझते हैं कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, और केवल घपला नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिसका इलेक्शन कमीशन जवाब देने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने AIMIM को अपने साथ नहीं लिया। देखिए हमारी ये समझदारी है कि सांप्रदायिकता किसी भी धर्म और जाति की हो उसका विरोध होना चाहिए। वो चाहे राइट विंग पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, दक्षिण पंथ की जो राजनीति है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखकर राजनीति करने की बात हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारी ये समझदारी है कि संविधान के विचार के साथ राजनीति करने की आवश्यकता है। और हमारी ये भी समझदारी है कि MIM एक दक्षिणपंथी संगठन है जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बात को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी एक दक्षिणपंथी संगठन है जो एक विशेष समुदाय की या विशेष धर्म के लोगों के जज्बात को भड़काकर सियासत करने की बात करता है। वैचारिक रूप से हम ये समझते हैं कि इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब और संविधान के मूल विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर के थे, उस रास्ते पर चलने का काम हम सब लोगों को करना है। इसलिए हम MIM के विचार के खिलाफ है, इसलिए वो हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं बने।